दोस्तों एरो इंडिया 2023 एक काफी सफल प्रोग्राम रहा जिसमें दुनिया भर के कई देशों की तरफ से अपने रक्षा उपकरण भारत में प्रदर्शन के लिए भेजे गए और भारत ने इनमें से काफी रक्षा उपकरणों को देखा जो हमें काफी पसंद भी आए। लेकिन इन सभी के बीच अब दुनिया भर में भारत के तेजस को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी, बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर के देशों का भरोसा इस विमान पर बढ़ेगा। साथ ही अब हम देख सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर दुनिया भर के काफी देश इंटरेस्टेड हैं और भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मलेशिया, उसके बाद इजिप्ट और अर्जेंटीना ने तेजस फाइटर विमानों को खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। और इसी की कड़ी में अब दक्षिण अफ्रीका के एक देश ने तेजस फाइटर विमानों की डिमांड कर दी है, जिसने अफ्रीका के साथ साथ दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि इस अफ्रीकी देश ने तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाने के पहले स्वीडन के ग्रिपन फाइटर विमानों को रिजेक्ट किया था, जो इस बात को दर्शाता है कि कैसे ग्रिपन तेजस का मुकाबला लाइट कॉम्बैट कैटेगरी में नहीं कर सकता। और भारत का तेजस आने वाले समय में दुनिया भर के कई देशों में ऑपरेट किया जाएगा, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि बिना फाइटर विमानों के निर्यात के हम खुद को एक शक्तिशाली डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं कह सकते। दरअसल दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के काफी विकसित देश बोत्सवाना ने भारत के तेजस फाइटर विमानों में अपनी रुचि दिखाई है और ये देश अपने पास मौजूद पुराने CF-5A विमानों को रिप्लेस करने के लिए भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस को खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें कि बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के कुछ सबसे विकसित देशों में से एक है, जहां का GDP पर कैपिटा भारत से भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो इस देश के HDI को मीडियम रैंक देता है। बोत्सवाना आकार के मामले में फ्रांस से भी काफी बड़ा है। इस देश का आकार 5,80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। वहीं इसमें मात्र 26 लाख के करीब लोग रहते हैं। इसके बावजूद इस देश की अर्थव्यवस्था 17 अरब डॉलर की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कम आबादी और इतनी ज्यादा GDP होने की वजह से इस देश के लोग कितना अच्छा जीवन बिता रहे होंगे। साथ ही बोत्सवाना में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक स्थिरता भी दूसरे अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। दोस्तों, बोत्सवाना भारत से 7500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये देश स्वीडन के ग्रिपन को रिजेक्ट करके भारत से तेजस की खरीद करना चाहता है। ग्रिपन को रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण इस फाइटर विमान की ऊंची कीमत है, जो कि इस देश के लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि वह स्वीडन से ग्रिपन फाइटर विमानों को खरीदेंगे, उसके बाद ही तुरंत बोत्सवाना में इसका विरोध शुरू हो गया कि आखिर इतने महंगे फाइटर विमानों को खरीदने का क्या तर्क बनता है, वह भी जब ये विमान लाइट कैटेगरी के हैं। जिसके बाद बोत्सवाना भारत से तेजस खरीदने में काफी इंटरेस्टेड है, जिसके लिए बातचीत जल्द ही शुरू हो सकती है। बता दें कि बोत्सवाना के पास कोई खास फाइटर विमान मौजूद नहीं है, इसीलिए अगर भारतीय तेजस बोत्सवाना की वायुसेना में अपनी जगह बनाता है तो शुरुआती दौर में ये डील 12 से लेकर 20 फाइटर विमानों के लिए हो सकती है और आगे जाकर इनकी संख्या 60 से 75 तक भी जा सकती है, क्योंकि तेजस अपनी कीमत के हिसाब से काफी शक्तिशाली और भरोसेमंद जेट है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो पहले मलेशिया, फिर अर्जेंटीना, उसके बाद इजिप्ट और अब बोत्सवाना, ये सभी ऐसे देश हैं जो भारत से तेजस खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं और बहुत जल्दी तेजस फाइटर विमानों की सेल को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की बड़ी सफलता होगी। लेकिन ये सब सिर्फ तभी संभव हो सका है जब भारतीय वायुसेना ने 80 से ज्यादा की संख्या में तेजस फाइटर विमानों को खुद खरीदने का फैसला किया, जो कि एक काफी अच्छा कदम था। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट 75I भले ही साल 2021 के बाद ज्यादा आगे ना बढ़ा हो और दुनिया भर के ज्यादातर देश इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, लेकिन रूस, जिसने प्रोजेक्ट में भाग लेने से साफ मना कर दिया था, उसने अब भारत को एक काफी आकर्षक ऑफर दिया है, जो अगर भारत स्वीकार करता है तो हम एक काफी शक्तिशाली पनडुब्बी 6 की संख्या में अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं, जो हमारी नौसैनिक क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल रूस भारत को अपने अमूर 1650 क्लास की पनडुब्बियां भारत में लोकल प्रोडक्शन के तहत मिलकर बनाने की बात कर रहा है, जिसके तहत वह चाहते हैं कि भारत अमूर सबमरीन्स के ही एक नए वेरिएंट को भारत में विकसित करे, जो हमारे नेशनल सबमरीन के तौर पर काम करेगा। रूस भारत को जिस पनडुब्बी का ऑफर कर रहा है वह अपनी श्रेणी की कुछ सबसे एडवांस सबमरीन में से एक है और कन्वेंशनल पनडुब्बी के मामले में काफी भरोसेमंद भी है। अमूर 1650 लगभग 300 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। वहीं पर इसे ऑपरेट करने के लिए मात्र 35 लोगों की जरूरत पड़ती है और ये लगातार 45 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। साथ ही इसके सेंसर, एकोस्टिक, स्टेल्थ और वेपन सिस्टम काफी ज्यादा अपग्रेड किए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें ब्रह्मोस और कैलिबर मिसाइल के साथ साथ एडवांस टॉर्पीडो और माइंस भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ रूस ने यह बात भी खुलकर कही है कि अगर भारत अमूर क्लास की पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाने के लिए चुनता है तो भारत में इनका प्रोडक्शन 70 से 80% तक लोकल कंपोनेंट के साथ किया जा सकता है, जो काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत को प्रोजेक्ट 75I छोड़कर रूस के साथ अमूर क्लास की पनडुब्बियों को बड़े स्तर पर बनाना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।